नमस्कार। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। कल ही अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन है उसका जो उच्चीकरण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, उसका भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने से 24-36 घंटे पहले एक बड़ा घटनाक्रम घटा। अयोध्या में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है उसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये उसका राजकीय नाम था। कल शाम अचानक से मोदी सरकार ने उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। ये बड़ा घटनाक्रम है, इसके संदेश व्यापक हैं, इसका संकेत बड़ा है, इसका सामाजिक संकेत है, इसका राजनीतिक संकेत है, इसका सामाजिक न्याय से जुड़ा संकेत है। भगवान श्री राम की कथा से इस जगती को परिचित कराने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया, ये सब जानते हैं। राम को इस धरती ने जाना तो उसकी एकमात्र वजह महर्षि वाल्मीकि की कथा है। वाल्मीकि जी ने सबसे पहले राम कथा लिखी, उसके बाद उसका विस्तार हुआ। तुलसी बाबा आए और फिर भारत की तमाम भाषाओं में, दुनिया की तमाम भाषाओं में राम कथा दुनिया भर में पहुंची। लेकिन महर्षि वाल्मीकि को लेकर भारत में एक और भी वास्तविकता है, वो सामाजिक वास्तविकता। एक वाल्मीकि समाज है बड़ा, जो महर्षि वाल्मीकि से खुद को जोड़ता है। वो बृहत्तर समाज कल कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। कल शाम से सोचिए, आने वाले समय में अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। साल भर में करोड़ों यात्री वहां उतरेंगे। विश्व भर में उस एयरपोर्ट के नाम की गूंज होगी, पहचान होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भारत में अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, राम से बड़ा कोई नाम नहीं, और दुनिया को उस स्थान से जोड़ने का सेतु ये एयरपोर्ट होगा, और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि। यहां से इस सूत्र को पकड़िए। इसलिए मैंने कहा कि कल रात जो फैसला हुआ वो सामान्य राजकीय शासकीय फैसला भर नहीं है। वो भारत की समाज नीति, राजनीति, धर्म नीति सबको प्रभावित करने वाला निर्णय है। भारत के एक बड़े समाज को गौरवान्वित करने वाला निर्णय है, और वो भी तब जब देश में जाति जनगणना का शोर हो रहा हो। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल आए दिन जाति की गिनती करो, जात की गिनती करो, जात की गिनती करो का जयकारा लगा रहे हो। तो कर्म और भाषा दो अलग अलग चीजें हैं। मोदी सरकार ने कल कर्म के जरिए संकेत दिया, संदेश दिया कि देश के सबसे महत्वपूर्ण
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। आप सोचिए, अन्यथा तो अयोध्या धाम में हवाई अड्डा भगवान राम के नाम पर होना था और रहता, कहीं कोई आपत्ति थोड़ी ना थी। भगवान राम के नाम पर एयरपोर्ट रहता तो इसमें आपत्ति का प्रश्न ही नहीं था। दूर दूर तक स्वप्न में भी कोई आपत्ति नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने यह फैसला किया। उस हवाई अड्डे का नाम उस ऋषि श्रेष्ठ के नाम पर, महर्षि के नाम पर कर दिया, जिसने इस अखिल विश्व को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला चरित्र से परिचित कराया। है ना अद्भुत? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर या वाल्मीकि समाज के किसी नायक और महानायक के नाम पर देश में कहीं कोई एयरपोर्ट जैसी कोई बड़ी चीज हो, मुझे याद नहीं। संभवतः यह पहला अवसर है जब इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और उसका नामकरण महर्षि वाल्मीकि को समर्पित किया गया है। और वो भी ये अनाम होता, इसका नाम मान लीजिए केवल अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता और फिर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या कर दिया गया होता तो भी दूसरी चीज थी। इसका नाम पहले तय था, कागज में था, लिखत पढ़त में था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि के लिए ऐसा भी मान सकते हैं, जो ये देश तो धर्मप्राण देश है, ये देश प्रभु की लीलाओं में लीन रहने वाला देश है। ऐसा भी मान सकते हैं कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी लीलाओं को जगत के लिए सामने लाने वाले, धरती पर स्थापित करने वाले महर्षि वाल्मीकि के लिए अपना नाम हटाकर उनका नाम दे दिया एयरपोर्ट पर। सोचिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कितनी अद्भुत और कितनी संवेदनशील बात है। महर्षि वाल्मीकि को और उनकी स्मृति को प्रणाम करने के लिए, श्रद्धा निवेदित करने के लिए इस राष्ट्र ने अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम के स्थान पर उनका नाम स्थापित कर दिया। ये छोटी बात नहीं, बड़ी बात है और ये बात भारत के सामाजिक जीवन के इतिहास में दर्ज की जाएगी। और ये बात ये बताती है कि भारत का धर्मप्राण मन जातिगत भेदभाव को अस्वीकार करता है, उसका नकार करता है। जो प्रभु का वो सबका, जो राम का वो सबका, जो परम शक्ति का वो सबका, जो परमात्मा का वो सबका। ये वही भाव है कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए अब अयोध्या में जो भी उतरेगा हवाई अड्डे पर, वो महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करेगा, उनकी पुण्य स्मृतियों को प्रणाम करेगा और दिग दिगंत तक महर्षि वाल्मीकि की रामायण और उनका नाम इसी तरह आलोकित होता रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि आज इस पर चर्चा हो जानी चाहिए कि कल अचानक से भारत की सरकार ने ये इतना बड़ा निर्णय कैसे किया और इस निर्णय के पीछे की कथा क्या है, इसका संदेश क्या है, इसका निहितार्थ क्या है। धन्यवाद।